है, हम देवताओं को वहाँ ठाकुर जी को इष्टों को आह्वान करते हैं मंत्र के माध्यम से और हृदय में प्रतिष्ठित कराते हैं। प्रचोदय हृदय में हम लोग उदय कराते हैं, प्रतिष्ठित कराते हैं। जब सिद्ध हो जाता है कि वैष्णव जैसे उन्नत परिकर वो लोग के हृदय में नित्य विराजित हो जाते हैं। गौर सुंदर राधा गोविंद नित्य लीला करते रहते हैं, इसीलिए वो लोग धाम स्वरूप है। ऐसे वैष्णवों की संस्पर्श में उनके बारे में खाली श्रवण करने से पवित्र हो जाएगा व्यक्ति। खाली श्रवण करेगा कि हम ऐसे वैष्णव के निकट जाएंगे। कोई ब्रज नहीं आएगा, ब्रज धाम नहीं आ पाएगा, लेकिन दूर से कभी स्मरण किया मैं वृंदावन एक दिन जाऊंगा और शरीर त्याग दिया, तभी उसको फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो धाम है। धाम के दिशा में सोचने से भी, धाम किस दिशा में है उस दिशा में अगर कोई प्रणाम भी कर लेता है तब भी उसको वो कृपा प्राप्त हो जाता है। तो वैष्णव ऐसे ही है, धाम और उन्नत स्वरूप है। उससे भी उन्नत हमारे गुरुवर्ग भी, उनको भी उपमा दिया गया है जो परिकर है, पार्षद है। जो हमारे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग में, हाँ, ये हमारी परंपरा में हम लोग गुरु के जो प्रार्थना करते हैं वो इतने उच्च कोटि के हैं, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं निकुंज जून रथ के लिए सिद्धि जाजाल भी युक्तिरपेक्षणीय तत्राति दाक्षा दधि वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। राधा गोविंद की निकुंज में उनको नित्य सेवा प्राप्त है। कैसे? राधा रानी की पाल्य दासी के रूप में। हमारे गुरुवर्ग साधारण नहीं है, इसलिए इस परंपरा में जो आचार्य जो है गुरु में प्रतिष्ठित हैं, इनकी स्थिति तो साक्षात ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, शास्त्र भी वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे आचार्य रूपानुग आचार्य प्रवर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये जो रचना किया है, ये वास्तविक हमारे रूपानुग आचार्य जो सिद्ध गुरुओं की, वो भागवत परंपरा में जो प्रतिष्ठित गुरु हैं उनकी स्थिति है, ये उनका नित्य पोजीशन है। ये समझना होगा क्या है। निकुंज जूनो रथ के लिए सिद्ध, राधा गोविंद के जो नित्य निकुंज में उनकी सेवा है, विशेष सेवा है राधा गोविंद की मिलन कराना। राधा रानी के विरह में वो कैसे राधा रानी की सेवा करेंगे, और आवश्यक पड़ने पर अगर कृष्ण के मिलन के समय नहीं हुआ, कृष्ण को उपेक्षा भी कर सकते हैं। हाँ, उपेक्षणीय, कृष्ण के साथ तर्क कर सकते हैं, कृष्ण को कह सकते हैं गेट आउट। राधा रानी के लिए सर्वस्व कर सकते हैं। राधा पक्षी होकर के हमारे गौड़ीय, क्या शब्द है? गौड़ीय शब्द गौरी शब्द से है, जो राधा रानी के अनुगत्य में, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ही राधा गोविंद सेवा करते हैं। इसलिए गौड़ीय परंपरा यही है। और ऐसे सेवा में जो नियुक्त हैं गुरुवर्ग, उनको हम नित्य वंदना करते हैं, त्रिसंध्या में उनको प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तो हमारे गुरुवर्गों की बात क्या कहें, इससे बढ़कर एक से बढ़कर एक उनकी महिमा है। आज मैं संक्षेप में यही कहकर महाराज जी जो गुण हम लोग श्रवण किया, ये गुण होना स्वाभाविक है। जैसे भी सब प्रकार अवस्था में वो सहिष्णु, तुम्हार सिवाय दुख है जता सही तो परम सुख। ये सब गुण कहाँ से आता है? ये सब गुण राधा रानी के गुण है। राधा रानी की जो जितने भी गुण है, दिव्य गुण है, ये सब गुण उनके जो प्रिय भक्त हैं, गौड़ीय परंपरा में जो सिद्ध गुरु है, उनके हृदय में ये सब गुण संचरित हो जाता है स्वाभाविक रूप में, क्योंकि राधा रानी पक्ष है। इसीलिए ऐसे सद्गुण उनके अंदर में आना ये स्वाभाविक है। इसलिए हम लोग खाली अगर गुरुवर्गों की तिरोभाव में उनकी महिमा श्रवण करेंगे, उनके विरह अनुभव करेंगे हृदय में, तो ये सब गुण संचरित हो जाएगा, अपने आप वैष्णव बन जाएंगे। अगर हम लोग वैष्णव बनने के लिए आए हैं, हमारे अंदर में अभी तुनादि सुनिच भाव ये सब तो हो नहीं पा रहा है, ना अमान्य मानव गुण नहीं आ पा रहा है, ना हरिनाम ठीक से कर पा रहे हैं। अगर वैष्णवों की, हमारे जो सिद्ध गुरुवर्ग है, उनकी तिथियों को पालन करने से, उनके बारे में श्रवण करने से, उनके बारे में स्मरण करने से, उनकी उपस्थितियों का अनुभव करेंगे, तो स्वाभाविक रूप में इस सब वैष्णव उचित गुण हमें प्रतिष्ठित हो जाएगा और हम लोग भजन में प्रवेश कर जाएंगे। मैं यही बोल करके महाराज जी चरण में पुनः पुनः प्रणति करते हुए, ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ कि हमारे ऊपर कृपा करें कि हम लोग एक दिन इस भजन मार्ग में प्रवेश कर पाए और जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों से आपने पुष्पांजलि अर्पण करते हुए मेरे वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो